प्रदान करके आपने भक्ति का उपदेश प्रदान किया। भज सेवायाम इत्यस्मात् धातु भक्ति शब्द से सिद्धिर्भवति। सेवा करना सबसे बड़ी भक्ति माना गया है। जब अनेक प्रकार का ज्ञान प्रदान किया तो आज माँ कृतकृत्य हो जाती है और माँ तो कहती है कि बस भक्ति मेरे हृदय में आ जाए और इस भक्ति को मैं निरंतर करती रहूं, मेरा बेड़ा पार हो जाए। आज अपनी देह से अनासक्त होकर के माँ निकल जाती है जंगलों में भजन करने के लिए, क्योंकि प्रेम करना कपिल भगवान ने सिखाया। अरे सीखो, अगर भगवान से प्रेम करना है तो माँ मीरा से, भक्ति करनी है तो सीखो माँ मीरा से, प्रतीक्षा करनी है तो सीखो सबरी से, शिष्य बनना है तो सीखो अर्जुन से। बिना भक्ति के मुक्ति संभव नहीं है। जब ये बात देवहूति ने जानी तो निकल गई भक्ति करने के लिए, जैसे कि मीरा निकली थी। मीरा ने भी सब कुछ छोड़ दिया और डंके की चोट कह दिया, मैं तो चली वृंदावन राणा, मैं तो चली वृंदावन राणा, और तेरे महलों में आग लगे, मैं तो चली वृंदावन राणा। हो मैं तो चली वृंदावन राणा, महलों में आग लगे, राणा जी तेरे महलों को आग लगे, राणा जी तेरे महलों में आग लगे, राणा जी तेरे महलों को आग लगे, ओ राणा जी तेरे महलों को आग लगे।
यहाँ पर देवहूति भी सब कुछ छोड़ करके चल देती है, जाकर के अपने जीवन को कृतार्थ कर लिया। इधर कर्दम ऋषि की 9 कन्या, महाराज कपिल भी निकल गए। इन 9 कन्याओं का विवाह 9 ऋषियों के साथ हुआ और उसमें विशेष जिसको सारा संसार आज पतिव्रता के धर्म के नाम से सारा संसार जानता है, धन्य है अनुसुईया का वो पतिव्रत धर्म। अत्रि ऋषि के साथ अनुसुईया का विवाह हुआ। एक दिन नारद जी महाराज पहुंच गए अत्रि ऋषि के आश्रम पर। अत्रि ऋषि ने कहा, अनुसुईया प्रसाद लाओ, संत आए हैं। गरम गरम गुलाब जामुन बनाए थे, अनुसुईया ने हाजिर कर दिए और नारद जी ने तो जो पाए तो उंगली चाटते रह गए। पूछ लिया अत्रि ऋषि ने, कैसे? बोले ऐसा स्वाद तो कभी चखा ही नहीं। नारद जी महाराज भला कहाँ ठहर सकते थे, पहुंच गए ब्रह्मलोक में। और जो ब्रह्मलोक में गए तो ब्रह्मा जी ने आगत नारद का स्वागत किया। ब्रह्माणी को कहा, ब्रह्माणी संत आए, प्रसाद लाओ। गरम गरम हलवा बनाया था, ब्रह्माणी ने हाजिर किया। नारद जी महाराज ने पाया, पूछ लिया ब्रह्मा जी ने, कहो नारद जी प्रसाद कैसा है? नारद जी ने कहा, प्रसाद तो बहुत बढ़िया है, लेकिन, और जो लेकिन सुना तो ब्रह्माणी के तो माथे पे सल चढ़ गए, मेरे प्रसाद में भी लेकिन। नारद जी ने कहा, जो प्रसाद का स्वाद अनुसुईया के हाथों से आया था वो स्वाद नहीं आया। आग लगा दी नारद जी ने। एक स्त्री भला दूसरी स्त्री की महिमा कैसे सुन सकती है, चाहे भगवान की ही घरवाली क्यों ना हो। नारद जी महाराज को बाग में आग लगा के पहुंच गए कैलाश पर्वत ओढ़रदानी के यहाँ। हर हर बम बम भोले शंकर। भगवान शंकर ने स्वागत किया। पार्वती से कहा, लाओ पार्वती प्रसाद, संत आए हैं। हाजिर किया प्रसाद। पूछ लिया भगवान शंकर ने भी, कहो कैसा है नारद जी प्रसाद? बोले आपके हाथ का प्रसाद का तो कहना ही क्या है, मगर। और जो पार्वती ने मगर सुना तो सल चढ़ गए, महाराज मेरे प्रसाद में भी मगर। बोले जो अनुसुईया के हाथ का आनंद था वो आनंद तो नहीं आया। पहुंच गए भगवान विष्णु के दरबार में। लक्ष्मी चरण चाप कर रही थी, सेवा कर रही थी। भगवान विष्णु ने आदेश दिया, प्रसाद लाओ। लक्ष्मी जी ने प्रसाद हाजिर किया और जो नारद जी ने प्रसाद पाया, भगवान विष्णु पूछते हैं, नारद जी ने कहा, अरे आप तो साक्षात अन्नपूर्णा है, आपके प्रसाद में कहाँ कमी हो सकती है? किंतु, और जो किंतु सुना तो लक्ष्मी जी ने कहा, मैं अन्नपूर्णा, मेरे प्रसाद में किंतु। नारद जी ने कहा, जो स्वाद अनुसुईया के हाथ में आया है वो स्वाद नहीं आया। तीनों देवियों में आग लग गई। अपने अपने पतियों को आड़े हाथ लिया और कहा, जाओ परीक्षा लेकर के आओ अनुसुईया की, हमसे भी महान कोई स्त्री हो सकती है क्या? पति देव ने कहा, तीनों देवताओं ने समझाया, देवियों मान जाओ, वो भारत की पतिव्रता नारी है, पर भला नारी हट के सामने कौन टिक सकता है? जाना पड़ा और पहुंच गए अत्रि ऋषि के आश्रम पर। तीनों देव त्रिदेव जब पहुंचे तो आज अत्रि ऋषि आश्रम पर नहीं, जाकर के याचना कर ली, भिक्षाम देही भगवती भिक्षाम देही। अनुसुईया दौड़ करके आई, प्रसाद देने लगी, शर्त रख दी, ऐसे भिक्षा नहीं लेंगे, निर्वस्त्रा भिक्षा चाहिए। अनुसुईया के तो पांव के नीचे से जमीन खिसक गई। अगर अतिथि खाली हाथ लौट गया तो घर का सारा पुण्य ले जाएगा, और आज अत्रि ऋषि आश्रम पर नहीं है। अनुसुईया ने अपने पतिदेव अत्रि ऋषि का ध्यान किया, हाथ में जल लिया, तीनों को अंदर बुलाया और ब्राह्मण का वेश धारण करके जो आए थे त्रिदेव, जो राम राम कह करके जल छाटा, तो तीनों के तीनों बालक का रूप धारण कर लेते हैं। बोलिए त्रिदेव भगवान। अनुसुईया ने निर्वस्त्रा भिक्षा प्रदान की। अगले दिन अत्रि ऋषि लौटे और जैसे ही अत्रि ऋषि आए तो देखा घर में आवाज आ रही है रोने की।
अत्रि ऋषि ने जैसे ही झांक कर देखा तो घर में 3-3। अनुसुईया से पूछा ये कौन, कहाँ से आए? अनुसुईया ने कहा आपकी बालक है। अत्रि ऋषि ने कहा घर से गए 3 दिन नहीं हुए और घर में 3-3, क्या होगा भारत सरकार का? एक अभी नहीं, दूसरा जल्दी नहीं, 3 के बाद कभी नहीं, क्या करेगी फिर भारत सरकार? अनुसुईया ने आवाज लगाई और तीनों को तीनों बालक दौड़े आए। जैसे ही आए सारा का सारा प्रसंग अनुसुईया ने समझाया। इतने में नारद जी पहुंच गए लक्ष्मी जी के पास। इंतजार कर रही थी लक्ष्मी जी। नारद जी ने कहा अब इंतजार ही करती रहना, आने वाले नहीं है भगवान। बोले क्यों? बोले क्यों क्या, अनुसुईया के वहीं मन लग गया है, अब नहीं आएंगे। अब तो बैठे बैठे रघुपति राघव राजा राम करो। और लक्ष्मी ने पार्वती जी से और ब्रह्माणी से सबसे चर्चा की कि ये क्या, ये था भारत की पातिव्रती स्त्री का पातिव्रत धर्म। जो इस संसार की अधिष्ठाता देवता है उनका भी रूप परिवर्तन कर दिया। तीनों देवियां रूप बदल करके आई और जैसे ही बदल करके आई पूछा आकर के कि थोड़े दिन पहले यहाँ कोई भिक्षा लेने के लिए आए थे क्या? अनुसुईया ने झट अंदर बुलाया तीनों देवियों को, तीनों को सोफा सेट पे सेट कर दिया और आवाज लगाई चिंटू पिंटू मिंटू, और तीनों दौड़े दौड़े आए। जैसे सामने देखा अनुसुईया ने कहा ले जाओ अपने अपने, जिसके जो रॉन्ग नंबर मत लगा देना। तीनों देखकर उदास हो गई, बोले ये तो नहीं है, हमारे तो कोई और ही थे। तीनों सोफा सेट पे सेट पर अपसेट। आजकल सेटिंग का जमाना है साहब, चूड़ी का सेट, रकम का सेट, और आश्चर्य की बात तो साड़ी का सेट, चूड़ी का सेट, रकम का सेट तो ठीक है, जैसी साड़ी वैसी चूड़ी ने वैसी कंगन वैसे ही सब। और तो और आजकल महिलाएं सिंदूर भी, एक बहन ने सब हरे रंग के वस्त्र धारण किए तो सिंदूर भी हरा लगा लिया। मैंने कहा माता जी ये क्या किया? बोले महाराज मेरे पतिदेव रेल का इंजन चलाते हैं, लाल बत्ती देखते हैं तो गाड़ी रोक देते हैं, हरी देखते हैं तो चला देते हैं। इस सेठ के जमाने में भी आदमी अपसेट। तीनों की तीनों देवियां हाथ जोड़ लेती है, क्षमा करें। अत्रि ऋषि आए, अनुसुईया से कहा पुनः इनको रूप प्रदान करो, और हाथ में जल लेकर के जो बालकों पर छिड़का तो तीनों के तीनों त्रिदेव रूप में आविर्भूत हो जाते हैं। बोलिए त्रिदेव भगवान की धन्य हो गई। आज तीनों देवियां अनुसुईया से क्षमा प्रार्थना की कि हम तुम्हारी परीक्षा लेना चाहती थी, पर क्षमा करो, आज के बाद कभी परीक्षा नहीं लेंगे। यह है नारी का पातिव्रत धर्म। स्वामी रामचरण जी महाराज ने कहा पति की आज्ञा पग धरे सो पतिव्रता जान। पतिव्रता उनकी तो बहुत महिमा की है स्वामी रामचरण जी महाराज ने। और भगवान जाते जाते वरदान दे गए, अत्रि ऋषि में बालक के रूप में तुम्हारे यहाँ आऊंगा। ब्रह्मा के रूप में इनके आंगन में दत्तात्रेय आए, विष्णु के रूप में चंद्र आए, और महेश के रूप में अत्रि के आंगन में साक्षात दुर्वासा आए। ऐसे देव भगवान ने यहाँ पर कृपा की है। कौन है अत्रि? न अत्रि इति अत्रि। कौन है अनुसुईया? न सूया इति अनुसुईया। जिसको किसी से द्वेष न हो, जिसको किसी से ईर्ष्या न हो, ऐसी अद्भुत इस भारत की वो पतिव्रता नारी जिसने एक ऐसा इतिहास रचा जिससे आज भी संसार उसे याद करता है।